सुल्तान समद भूतपूर्व आईएएस वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप स्कीम के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यह स्कीम भारतीय गरीबों, बेरोजगार, किसान, मजदूर, निसहाय, विकलांग, वृद्ध जैसे लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। इस योजना के बारे में बताया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोग इस योजना के बारे में जान सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। साथियों, इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रावधानों के तहत सबको स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कोने कोने में रह रहे लोगों तक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले से 14 अप्रैल 2018 को की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को या जो इसके लाभार्थी हैं उन परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सैकड़ों बीमारियों का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और इस कार्ड के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को और उनके परिवार वालों को किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है या मिलती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 17.59 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना का लाभ 50 करोड़ तक लोगों को पहुंचाया जाए, यानी इसका लक्ष्य, इसका जो कवरेज है वो 50 करोड़ लोगों तक का है। साथियों, एक तरफ जहां भारत वैश्विक रूप से आगे बढ़ रहा है, वहीं हमारे देश में एक तबका अत्यंत गरीब है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। 1911 की जनगणना के अनुसार लगभग 21.98% लोग गरीबी रेखा के जीवन के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे। लगभग 28 से 30 करोड़ लोग ऐसे थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। ये लोग जीवन यापन कर किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन जब किसी गंभीर बीमारी का शिकार होते हैं, बीमार पड़ते हैं ये इनका परिवार, तो अस्पतालों में उपचार कर पाना इनके लिए असंभव होता है। चूंकि वर्तमान की जो चिकित्सा प्रणाली है, चिकित्सा सुविधा है, वो बेहद खर्चीली है, महंगी है। सरकारी अस्पतालों का स्टैंडर्ड अभी भी उस लेवल का नहीं हो पाया है जहां इलाज कराकर लोग ठीक हो सकें। पता नहीं क्यों सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास भी नहीं जाता। हर आदमी, हर व्यक्ति, बीमार पीड़ित व्यक्ति प्राइवेट अस्पतालों में ही इलाज कराना चाहता है। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए यह सरकार की यह योजना अत्यंत कल्याणकारी और लाभदायक है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान कार्ड क्या है, कैसे बनता है, इसके लिए पात्र कौन है, इसके लिए अपात्र कौन है, इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल पूर्वक आज अब जानकारी देने की कोशिश करते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले
गरीब परिवारों का या इससे आच्छादित परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड होता है उस व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत के अंतर्गत 1 साल में 5 लाख रुपए का इलाज कराए जाने की सुविधा उसको मिलती है। वर्ष 2023 में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो पात्रता, जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। अगर आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आप निम्नलिखित पात्रताएं आपके पास होनी चाहिए। पहली पात्रता है कि आयुष्मान कार्ड धारक को भारत का निवासी होना चाहिए, उसके पास कच्चा मकान होना चाहिए। जिस परिवार में ये कार्ड बनाया जाता है उस परिवार में 15 से लेकर 16 साल तक का कोई वयस्क व्यक्ति ना हो जो कमाई का साधन बन सके। परिवार की मुखिया महिला होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखने वाले भूमिहीन व्यक्ति इसके पात्र होंगे। इसके अलावा दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेघर जिनके पास घर न हो, भीख मांगने वाले, निराश्रित, आदिवासी, कानूनी रूप से मुफ्त बंधुआ जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो खासकर मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, छोटे कामगार हैं, नाई, माली, धोबी, दर्जी, मोची आदि का इस योजना के लाभ मिल सकता है। ऐसा परिवार जो विकलांग हो, जिसका मुखिया विकलांग हो, इस योजना के तहत पात्र होगा। योजना का लाभ लेने के लिए आप आयुष्मान कार्ड बनाया जाना बेहद जरूरी है। यह कार्ड आपको ऑनलाइन भी बनता है और अपने क्षेत्र के ब्लॉक और अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर आप या जनपद मुख्यालय में जाकर या आसपास अपने सर्विस सेंटर पर भी जाकर आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना के अंतर्गत जो टोल फ्री नंबर है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। इस पर भी आप कॉल करके इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है टोल नंबर 14,555, इसका टोल नंबर है। शहरी क्षेत्र में आने वाले लोग भी इसकी पात्रता श्रेणी में आते हैं, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, टेंटर, बिल्डर, प्लम्बर, राजमिस्त्री, भाड़ ढोने वाले मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड अथवा अन्य कामकाजी व्यक्ति भी इसकी पात्रता श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भीख मांगने वाले, घरेलू काम करने वाले, सड़क पर काम करने वाले, फेरी लगाने वाले, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मोची और अन्य कामकाजी व्यक्ति भी इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जैसे हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, सफाई कर्मी हैं, ड्राइवर, दुकान पर काम करने वाले, रिक्शा चालक, टेलर, स्वीपर आदि लोग भी आयुष्मान कार्ड के बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति होंगे। साथियों, इसके लिए जो आवश्यक रिकॉर्ड है, दस्तावेज रिक्वायर्ड है, वो है आधार कार्ड। जो व्यक्ति इस कैटेगरी में या इसका लाभ लेना चाहता है या आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसका अपना राशन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल नंबर। साथियों, आइए अब देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए या इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ किस वर्ग को नहीं मिलता, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वो कैटेगरी है जिन व्यक्तियों की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, वो इसके पात्र होंगे। जिनके पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन है, वो भी इस श्रेणी में इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगर 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एग्रीकल्चरल टूलमेंट हैं तो आप भी तो ऐसे व्यक्ति भी एलिजिबल नहीं हैं। साथियों, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 50,000 तक है तो ऐसा व्यक्ति भी अपात्र होगा, एलिजिबल नहीं होगा। और जिनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 तक है वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे।
साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाया जाता है, कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए किसी भी आवश्यक दस्तावेज, उपरोक्त आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आयुष्मान कार्ड बनवाना बहुत ही आसान और इसके लिए आप अपने नज़दीकी कॉमन सेंटर, सर्विस सेंटर पर जाकर इस कार्ड को बनवा सकते हैं। ऑनलाइन भी इस कार्ड को बनवाया जा सकता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्वयं अपना कार्ड अगर आप पाते हैं तो बना सकते हैं। इसके लिए है वेबसाइट है www.pmjay.government.in। वेबसाइट को ओपन कर आप इस पर लॉग कर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, उसके भी जो पैरा मिलिट्री फोर्स के सदस्य हैं जो सर्विस में हैं, वो भी इस श्रेणी के लिए, इस योजना के लिए पात्र हैं। उनका भी कार्ड सरकार द्वारा अब बनाया जाता है। और ये CAPF सेंटर पैरा मिलिट्री फोर्स जिसमें कई तरह के बल शामिल हैं। पहला है सीमा सुरक्षा बल जिसे BSF कहा जाता है, दूसरा है आसाम राइफल्स, तीसरा है सीमा सशस्त्र बल SSB, तीसरा है सेंट्रल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, और चौथा है CRPF रिजर्व पुलिस फोर्सेज, भारत तिब्बत इंडो तिबियन बॉर्डर पुलिस ITBP और NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ये लोग भी इस योजना के लिए पात्र हैं और इनको इस योजना के तहत इनके लिए कार्ड इशू किया जाता है और फ्री में इलाज किया जाता है। इनमें एक डिफरेंस ये है कि जहां साधारण लोगों के लिए इस योजना का कवरेज 5 लाख रुपए तक है, लेकिन हमारी जो CAPF है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके सदस्यों के लिए धनराशि की कोई सीमा निश्चित नहीं है। किसी भी सीमा तक इनके सदस्यों द्वारा इलाज कराया जा सकता है और चाहे वो जब तक रोग ठीक नहीं होगा तब तक इसके अंतर्गत वो इलाज करा सकते हैं, चाहे जितना भी धनराशि इस इलाज के लिए खर्च हो। साथियों, इसके तहत बचाव और जागरूकता से लेकर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुनिश्चित हो, इसकी पूरी व्यवस्था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से की गई है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि यह देश के हर कोने में रह रहे जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयुष्मान भव अभियान लॉन्च किया गया है। पिछले हफ्ते ही इस अभियान को लॉन्च किया गया जिसका नाम है आयुष्मान भव। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को इस अभियान का शुभारंभ किया था। आयुष्मान भव योजना का मूल लक्ष्य देश के 6,45,000 गांव और 2,55,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का है, ताकि लोगों के बीच इस योजना को लेकर जागरूकता आए और वे इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। सबको स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा मनवाया जा रहा है। इसमें अंगदान अभियान भी शामिल है, साथ ही स्वच्छता अभियान और रक्तदान अभियान जैसी कई और गतिविधियां भी इस सेवा पखवाड़ा योजना में शामिल हैं। साथियों, इस आयुष्मान भव के तहत के 3 मूल आधार हैं। पहला है आयुष्मान आपके द्वार, दूसरा है आयुष्मान सभा और तीसरा है आयुष्मान मेला। आयुष्मान आपके द्वार पर यह तीसरा संस्करण है। वहीं आयुष्मान सभा के जरिए गांव के स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। आयुष्मान मेला के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न चिंताओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आयुष्मान आपके द्वार अभियान की शुरुआत पूरे देश में 17 सितंबर 2023 से हो चुकी है और यह इस साल के 31 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तकरीबन 60 करोड़ लाभार्थियों में से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम इस अभियान के तहत किया जाएगा, ताकि कोई भी स्वास्थ्य सेवा से अछूता न रहे। फ्रेंड्स, संविधान सभा की शुरुआत
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर 2 अक्टूबर 2023 से होगी। 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश भर के गांवों और शहरों में सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए मुख्य तौर पर जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जन भागीदारी, इससे जन कल्याण की भावना विकसित करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी इसके तहत किया जाएगा। साथियों, आयुष्मान कार्ड का वितरण इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया जाएगा। सूचीबद्ध अस्पतालों के बारे में जानकारी दी जाएगी और आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी कार्ड बनाने, स्क्रीनिंग सेवाएं एवं स्वास्थ्य चर्चा जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के अलावा सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थी भी शामिल होंगे। आयुष्मान मेला का आयोजन हर सप्ताह गांव के स्तर पर देश के सभी 1.6 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर होगा। साथ ही प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन मेडिकल कॉलेजों के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा। इन मेलों के माध्यम से ENT, आँख, नाक, कान, मानसिक बीमारी आदि के लिए परामर्श और इलाज की सुविधा एक बहुत बड़ी आबादी को मिलेगी। साथ ही साथ लोगों में स्वास्थ्य को लेकर व्यापक जागरूकता का भी प्रचार प्रसार होगा। इन सभी कोशिशों के माध्यम से देश के हर गांव को आयुष्मान ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड को आयुष्मान शहरी वार्ड बनाया जाएगा। ऐसा करके जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य के मामले में स्थिति बेहतर मजबूत होगी। जिन गांवों में आयुष्मान कार्ड वितरण, आयुष्मान कार्ड हेल्थ आईडी, स्क्रीनिंग और संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों के इलाज के मामले में 100% कवरेज होगा, उन्हें प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक ले जाना मोदी सरकार का सिर्फ लक्ष्य ही नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य भारत परिकल्पना का अंग है। साथियों, बृहद अरण्यक उपनिषद में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो। जो संदेश इसमें समाहित है उसे जमीन पर उतारने के लिए आयुष्मान भाव की परिकल्पना केंद्र सरकार ने की है। इस महत्वपूर्ण अभियान के माध्यम से हमें सबका स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़ना है। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें और इसका लाभ लें और आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं और इस आयुष्मान भाव सप्ताह के भाव कार्यक्रम में आप सम्मिलित होकर ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें और अपने आसपास जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, खेतिहर मजदूर हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों को इस कार्ड के बनवाने में मदद करें और उनका सहयोग करें। इससे आपका देश का जो इस स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है उनको एक बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।